Hello everyone, myself Varsha Saini. Welcome to my YouTube channel One Step to Success. Today I will discuss about histopathology. देखो हिस्टोपैथोलॉजी होती है ना, ये BMLT, DMLT और MMLT का एक सब्जेक्ट है। तो इसको पढ़ने से पहले एक बार हम हिस्टोलॉजी के बारे में जानेंगे कि इसमें किसकी स्टडी की जाती है। देखो हिस्टो मतलब क्या होता है, टिश्यू, और लॉजी मतलब होता है स्टडी, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ नॉर्मल टिश्यू एंड डिटेल नॉलेज ऑफ टिश्यू। देखो इसके अंदर पहले तो नॉर्मल टिश्यू की स्टडी करते हैं, उसके बाद माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं, फिर डिटेल में स्टडी करते हैं टिश्यू की कि उसकी शेप एंड साइज कैसी दिखेगी। ठीक है, अब हिस्टोपैथोलॉजी देखो, हिस्टो मतलब हो गया टिश्यू और पैथो मतलब होता है डिजीज, लॉजी मतलब होता है स्टडी, ब्रांच ऑफ पैथोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ डिजीज टिश्यू। पैथोलॉजी की वो ब्रांच जिसके अंदर हम किसकी स्टडी करें, डिजीज टिश्यू। अब एग्जांपल देखो, ट्यूमर ऑफ टिश्यू इज स्टडी आफ्टर प्रोसेसिंग एंड स्टेनिंग फॉर डायग्नोसिस ऑफ डिजीज। देखो पहले टिश्यू को, टिश्यू क्या होता है, सेल, ग्रुप ऑफ सेल। सेल इज ए बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। देखो सेल होती है ना, ये ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत यूजफुल होती है क्योंकि इससे काफ़ी प्रोसेस होती है, रेस्पायरेशन, मेटाबॉलिज्म और रिप्रोडक्शन जैसी, है ना। तो देखो पहले तो सेल से किसका फॉर्मेशन हुआ, टिश्यू का, टिश्यू से फॉर्मेशन हुआ ऑर्गन का, ऑर्गन से हुआ सिस्टम का, और सिस्टम से बनी हमारी ह्यूमन बॉडी। ठीक है, अब उसके बाद देखो वापस देखो इसको, ट्यूमर ऑफ टिश्यू इज स्टडी, यानी मतलब देखो आपको जब कैंसर हो जाता है तो पहले आप उसको एग्जामिन करवाते हैं, उसके बाद आप उसको प्रोसेसिंग करवाएंगे, फिर स्टेनिंग करवाएंगे, उसके बाद माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन होगा उसका, उसके बाद जाके आपको पता लगेगा कि कौन सी डिजीज थी आपको। ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्टोपैथोलॉजी, मेन रोल इज डायग्नोसिस मेलिजेंसी ऑफ टिश्यू। मेलिजेंसी क्या होती है, ट्यूमर को बोलते हैं। अब टिश्यू के अंदर जैसे ट्यूमर, कैंसर या मेलिजेंसी हो जाती है तो उसको डायग्नोसिस करने के लिए ना एक मेन रोल होता है जिसकी स्टडी हम कहाँ करते हैं, हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर। डायग्नोसिस एंड प्रिवेंट रिकरेंस ऑफ डिजीज, मतलब हमें कोई डिजीज हो जाती है तो उसको डायग्नोसिस एंड प्रिवेंट करने के लिए हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करवाते हैं, उससे हमें पता चलता है कि डिजीज़ क्यों हुई है, तो फिर डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करता है ताकि वो डिजीज़ वापस रिकरेंस ना हो। नेक्स्ट देखो डायग्नोसिस, इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन एंड स्टोरेज डिसऑर्डर। इन्फ्लामेशन भी हो सकता है, अभी बताया है ना, इन्फेक्शन भी हो सकता है, स्टोरेज डिसऑर्डर भी हो सकता है। अब स्पेसिमेन देखो, ह्यूमन टिश्यू कम फ्रॉम सर्जरी एंड ऑटोप्सी रूम। सर्जरी रूम और ऑटोप्सी रूम में अंतर क्या होता है, सर्जरी रूम को बायोप्सी भी बोलते हैं, और ये कहाँ से ली जाती है, लिविंग पेशेंट से, और ऑटोप्सी होती है ये कहाँ से ली जाती है, डेड बॉडी से। फ्रॉम सर्जरी टू टाइप्स ऑफ टिश्यू आर ओबिटेन, एक्सेजनल और इंसीजनल। एक्सेजनल बायोप्सी में क्या होता है, वूल और टिश्यू वूल और ट्यूमर एंड लीजन आर रिमूव्ड। जैसे देखो ये अपना हाथ है तो यहाँ पे लीजन हो गया, इतने पोर्शन में लीजन हो गया, मतलब घाव हो गया, तो इस पूरे पोर्शन को वहाँ से निकालेंगे और लैब में इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज देंगे। अब इंसीजनल बायोप्सी क्या होती है, इसके जस्ट अपोजिट। अब देखो इंसीजनल बायोप्सी क्या होती है, स्मॉल पीस ऑफ लीजन और ट्यूमर आर रिमूव्ड। जैसे अपना हैंड है, यहाँ पे लीजन हुआ था अपन को, तो यहाँ पे लीजन है, ये पूरा पीस कट ना करके अपन क्या करेंगे, स्मॉल पीस कट करेंगे यहाँ से और वो लैब में भेजेंगे इन्वेस्टिगेशन के लिए। ठीक है, ऑटोप्सी क्या होती है, रिमूव ऑफ लार्ज टिश्यू फ्रॉम डेड बॉडी। इसमें डेड बॉडी से अपन लार्ज टिश्यू रिमूव करते हैं। ठीक है, अभी पीछे बताया। रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए टेक्नीशियन, स्पेसिमेन प्रिजर्वेशन, लेबलिंग एंड आइडेंटिफिकेशन, प्रिपरेशन ऑफ स्पेसिमेन फॉर माइक्रोस्कोपी, रिकॉर्ड कीपिंग। क्योंकि एक टेक्नीशियन के लिए क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, स्पेसिमेन प्रिजर्वेशन, मतलब कि इसमें डिफरेंट टाइप के फिक्सेटिव होते हैं, बट जो मोस्ट कॉमन फिक्सेटिव यूज़ होता है ना वो होता है फॉर्मलिन, जो कि जैसे हमने किसी टिश्यू का सैंपल लेके आए सर्जरी रूम से तो उसका प्रॉपर फिक्सेटिव नहीं है तो उसमें अपन क्या करेंगे, 10% फॉर्मलिन ऐड कर देंगे। ठीक है, अगर नहीं किया तो उसमें ऑटोलाइसिस होने के चांसेस होते हैं, ऑटोलाइसिस और म्यूट्रिफिकेशन होते हैं जिससे हम प्रॉपर जाँच नहीं कर सकते उसकी। अब सेकेंड देखो, लेबलिंग एंड आइडेंटिफिकेशन। जैसे हम किसी पेशेंट का सैंपल लेकर आए तो उस कंटेनर पे उस पेशेंट का नेम भी होना चाहिए, ईयर भी होनी चाहिए और कौन से टाइप का टिश्यू है ये भी लिखना होना चाहिए। काफ़ी बार पेशेंट के नेम
मिल जाते हैं इस वजह से। प्रिपरेशन ऑफ स्पेसिमेन फॉर माइक्रोस्कोपी, देखो जब हम टिश्यू को माइक्रोस्कोपी करते हैं उससे पहले की जो प्रोसेस होती है ना वो एकदम सिस्टमेटिक होनी चाहिए, टिश्यू डैमेज नहीं होना चाहिए, जैसे फिक्सेशन, डिकल्सिफिकेशन, कटिंग, सेक्शन कटिंग और स्टेनिंग। नेक्स्ट देखो रिकॉर्ड कीपिंग, इसमें क्या होता है कि जैसे सभी प्रोसेस होने के बाद माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन होने के बाद हमें आइडेंटिफाई हो जाता है कि किस प्रकार की डिजीज़ है, उसके बाद भी हम टिश्यू को लॉन्ग टाइम तक रखना चाहते हैं ताकि जब बाद में पेशेंट आए तो उसको बता सकते हैं कि ये इन्फ्लामेशन था या ट्यूमर। सेक्शन कटिंग, देखो सेक्शन आर कट 3 to 5 mm थिक। इसको कट करने से पहले हम टिश्यू को फॉर्मेलिन से बाहर निकालेंगे, उसके बाद टिश्यू को 3 पोर्शन में डिवाइड कर देंगे, है ना। अब माइक्रोटोम देखो, स्पेशल इंस्ट्रूमेंट फॉर कटिंग वेरी थिन सेक्शन। टिश्यू को कट करने के लिए काफ़ी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे कुछ थिन सेक्शन में डिवाइड करते हैं, कुछ थिक में करते हैं, तो हम इधर माइक्रोटोम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि थिन सेक्शन में काटता है इसको, ठीक है।